हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में, जिसमें पिछले 3-4 दिनों से लगभग 13% की बढ़त देखने को मिली। जिसके पीछे एक न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला सुज़लोन एनर्जी को, जिसमें सुज़लोन एनर्जी को क्या करना था, सुज़लोन को 370 जनरेटर, विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल करने थे। जिसके बाद से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट था कि वो कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, 1166 मेगावाट की एनर्जी जनरेट कर सकेगा 370 विंड टर्बाइन जनरेटर की मदद से। तो ये एक न्यूज़ थी, जिसके बाद से इसमें 2 दिन में काफ़ी बढ़त देखने को मिली। लगातार अपर सर्किट हिट हुआ, फिर एक रेड कैंडल मिली, प्राइस 5% तक गिरा। उसके बाद से आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल मिली। तो यहाँ पर आप इस कैंडल को एक बार बारीकी से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जब ये कैंडल बनती है जिसमें इक्वल बॉडी रहती है और अपर और लोअर विक जो होती है वो इक्वल रहती है, यानी कि अपर विक और लोअर विक इक्वल होने का मतलब है कि यहाँ पर सेलर ने भी बराबर प्रेशर लगाया और बायर ने भी बराबर प्रेशर लगाया। तो ऐसे केस में मार्केट मैक्सिमम केस में तो साइडवेज होती है, या फिर अगर बढ़ते हुए मार्केट ऊपर जा रही है और इस तरीके की कैंडल बनती है तो प्राइस थोड़ा नीचे होने की या करेक्शन आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। वहीं पर अगर प्राइस नीचे गिर रहा होता है, कलर चाहे फिर कैंडल का कोई भी हो, अगर वहाँ पर एक कैंडल बनती है इस तरीके की जिसमें विक बराबर होती हैं, यानी कि बायर और सेलर बराबर प्रेशर लगाते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज प्राइस के ऊपर जाने की हो जाती है। ये चीज़ आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यही चीज़ को 2009 पे देखेंगे, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो करेक्शन जो है लगभग 80 रुपीज़ के आसपास है, और उसके बाद से अगर प्राइस यहाँ वापस गया है तो वो 75 रुपीज़ के आसपास है। तो यही चीज़ें हमें 2009 के एक पैटर्न को देखने को मिलेंगी, जहाँ पे प्राइस 2009 में इसी रेंज में रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वो रेंज है। तो यहाँ पर अगर हम हाइयर देखेंगे तो जो प्राइस करेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो 85 रुपीज़ के आसपास है, और अगर मैक्सिमम पर वीक देखेंगे तो वो हमें दिख रही है 87 रुपीज़ के आसपास, यानी कि लगभग इतने प्राइस के आसपास प्राइस दोबारा करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस ऊपर क्रॉस करके एक सपोर्ट ले लेता है, इस प्राइस को एज ए सपोर्ट यूज़ करता, तो फिर हमें हमारे टारगेट 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि न्यूज़ स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग है। तो इन प्राइस रेंज को नज़र में रखिएगा। 87 के आसपास की जो रेंज है वो 85 टू 87 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ तो है, यहाँ पर प्राइस अपने आप को करेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज देख रहे हैं, जिस रेंज में प्राइस पीछे वाला प्राइस जो अभी जो चल रहा है वो भी इसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, यही रेंज पहले वाली भी है। तो इस रेंज के अंदर प्राइस रहेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ यही बन रही है। अगर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है वापस इसको ब्रेकआउट करके और एज ए सपोर्ट देता है, जो कि अभी की रेड कैंडल बनी थी प्रीवियस, इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम में, आप देखोगे तो इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप इस प्राइस को जब देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं तो एक रेड कैंडल बनी है, यानी कि प्राइस जो है पुराने वाले प्राइस को एज ए सपोर्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो एज ए सपोर्ट यूज़ करता है, प्राइस ऊपर जाता है, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट कैंडल की, जो कि मंगलवार को रहेगा, ठीक है। तो जब जो प्राइस की जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस रेड के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो पॉसिबिलिटीज रहेंगी प्राइस ऊपर जाएगा। अदरवाइज यही जो कैंडल का पैटर्न है, बायर और सेलर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से प्राइस वापस यहाँ पर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और एक शानदार एंट्री 73 के पास हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। न्यूज़ में आपको अभी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि वो क्या न्यूज़ थी। पर ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियोज़ में भी आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि यहाँ पर गुजरात के अंदर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से 370 विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी कुल कैपेसिटी 1166 मेगावाट की रहेगी। इसके बाद से प्राइस में उछाल आया था, लगातार अपर सर्किट लगे थे, तो ये एक न्यूज़ है। तो न्यूज़ के बाद भी कुछ अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज आपने टेक्निकल देख ही लिया है, उस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें वगैरह ना जाए। थैंक यू वेरी मच।